दोस्तों क्या हो अगर हम आपसे कहें कि इस धरती पर ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी आपकी जान ले सकते हैं। हो सकता है कि आप हमारी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसे ही जीव के बारे में बताने वाले हैं जो जिंदा रहते हुए तो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन मरने के बाद ये उतने ही जानलेवा हो जाते हैं। इतने जानलेवा कि जो भी कोई इंसान इस मरे हुए जीव के जितने पास जाता है, उस इंसान के मरने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा जीव है जो मरने के बाद भी इंसान की जान ले सकता है। तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं व्हेल की। जी हाँ, मरी हुई व्हेल वाकई में बेहद खतरनाक है। और ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। दोस्तों, धरती के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल का वजन 1.5 लाख किलो से भी ज्यादा होता है। इसकी लंबाई करीब 100 फीट यानी एक 10 मंजिला इमारत के बराबर होती है। ब्लू व्हेल न सिर्फ वर्तमान में इस धरती का सबसे बड़ा जीव है, बल्कि आज तक के पृथ्वी के इतिहास में डायनासोर समेत जितने भी जीव रहे हैं, चाहे उन जीवों ने धरती पर विचरण किया हो या पानी में, उन सभी जीवों में ब्लू व्हेल सबसे बड़ी और भारी है। लेकिन इतनी विशालकाय होने के बावजूद भी प्रकृति की ये रचना हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी घातक नहीं होती, क्योंकि व्हेल शिकार नहीं करती। इतना बड़ा आकार होने के बाद भी इनका खाना बहुत ही छोटा होता है। ये व्हेल्स बड़ी मात्रा में पानी को अपने मुंह में लेकर फिर उसे फिल्टर करके पानी में मौजूद छोटे जीवों को खाती हैं, जिन्हें क्रिल भी कहते हैं। ये जीव ज्यादातर आकार में 1 सेंटीमीटर से छोटे ही होते हैं। ब्लू व्हेल्स एक दिन में 4 करोड़ से भी ज्यादा छोटे जीव को खा जाती हैं। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि हम इंसानों को ब्लू व्हेल से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद एक व्हेल किसी भी इंसान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी मरी हुई व्हेल के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मरी हुई व्हेल के शरीर के अंदर कभी भी एक भारी विस्फोट हो सकता है। इस विस्फोट से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से व्हेल के अंदर का मांस और खून बाहर आ जाता है। बेहद रफ्तार से निकला हुआ ये मांस किसी भी इंसान को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। या हो सकता है कि वो इंसान व्हेल के शरीर के फटे हुए मांस के टुकड़ों के नीचे दबकर ही मर जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विस्फोट होता क्यों है, तो चलिए हम आपको इस सवाल का जवाब भी बता देते हैं। दोस्तों, अपने आकार के कारण व्हेल सबसे आकर्षक जीवों में से एक मानी जाती है। इसलिए समुद्र के किनारे या उसके आसपास जब भी कभी व्हेल तैर रही होती है, तो बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट भी इसे गहरे पानी में देखने के लिए जाते हैं। अक्सर जब कोई व्हेल मर जाती है, तो समुद्र की जोरदार लहरों के कारण बहकर समुद्र के किनारों की तरफ आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी कोई ऐसी व्हेल दिख जाए, तो जाहिर सी बात है आप भी तुरंत उसे देखने के लिए उसके नजदीक दौड़े चले जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि कभी भी अगर ऐसा हो, तो समुद्र के किनारे मरी हुई व्हेल को देखने वाली भीड़ का हिस्सा तो बिल्कुल ना बने। लेकिन अगर आप फिर भी व्हेल को पास से देख रहे हो, तो ध्यान रहे कि आपके और व्हेल के बीच कम से कम 70 फीट की दूरी हो। कभी भी व्हेल को छूने की या उसके ज्यादा पास जाने की कोशिश न करें, क्योंकि मरी हुई व्हेल के अंदर हुआ विस्फोट आपके लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। जब कोई व्हेल मरती है, तो जाहिर है उसकी नसों में बहने वाला खून रुक जाता है और सांस लेने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। सांस लेने की प्रक्रिया रुक जाने की वजह से व्हेल के शरीर के अंदर भारी मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर नहीं निकल पाती। ये कार्बन डाइऑक्साइड व्हेल के शरीर के अंदर रसायनों के साथ मिलकर उसकी कोशिकाओं में एक तरह का तेजाब बनाने का काम करती है। इस तेजाब की वजह से व्हेल की कोशिकाएं धीरे धीरे गलने लगती हैं। तेजाब के प्रभाव से व्हेल की त्वचा भी अंदर से कमजोर व पतली होने लग जाती है। इसके अलावा व्हेल के फेफड़ों और पेट के अंदर करोड़ों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया उसके पेट में खाना पचाने का काम करते हैं। लेकिन व्हेल के मरने के बाद ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण ये बैक्टीरिया भी मरने लगते हैं। ऑक्सीजन इस्तेमाल न करने वाले बैक्टीरिया की संख्या तेजी से बढ़ने लग जाती है। ये बैक्टीरिया व्हेल के शरीर के अंदर मौजूद चर्बी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन खाने लगते हैं, जिसकी वजह से व्हेल के शरीर के अंदर के सारे अंग नष्ट होने लग जाते हैं। ये वही प्रक्रिया होती है जिसमें अपशिष्ट पदार्थ के सड़ने से बायोगैस का निर्माण होता है। मरने के बाद शरीर के अंगों के गलने और गैस बनने की प्रक्रिया सिर्फ व्हेल में नहीं, बल्कि इंसानों समेत सभी जीवों में होती है। लेकिन बाकी जीव व्हेल्स के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और इनके शरीर में इन गैसों का निर्माण भी कम होता है। इतनी कम मात्रा में बनी गैस आसानी से नाक या मुंह जैसे छिद्रों से बाहर निकलती रहती है। क्योंकि व्हेल काफी बड़ा जीव है,
इसीलिए उसके शरीर के अंदर ऐसे ही गैसों का निर्माण भी ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत तेजी से होता है। वहीं दूसरी ओर व्हेल का शरीर इतना भारी होता है कि वो सिर्फ पानी में तैर सकता है। जमीन पर मरी पड़ी इतनी भारी व्हेल के वजन का दबाव इसके नाक और मुंह जैसे अंगों को बंद कर देता है, यानी एक तरह से व्हेल खुद के ही वजन के नीचे दब जाती है। व्हेल की त्वचा काफी मोटी और मजबूत होती है, इसीलिए इन गैसों का दबाव कई दिनों तक वो झेल लेती है। लेकिन समय के साथ व्हेल के शरीर के अंदर गैसों का दबाव बढ़ता ही रहता है और त्वचा कमजोर और पतली होती रहती है और नतीजा ये होता है कि वो किसी भी वक्त एक बड़े विस्फोट में बदल सकती है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में तेजी से गैस बाहर आती है और इन गैसों के साथ ही खून और मांस के टुकड़े भी भारी मात्रा में बाहर निकलते हैं। ये विस्फोट व्हेल के आसपास मौजूद इंसान या अन्य जानवरों को सैकड़ों फीट तक दूर धकेल सकते हैं और गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जब किसी व्हेल की फूली हुई लाश समुद्र के किनारे पड़ी होती है तो समुद्री कर्मचारियों के लिए लाश बड़ी मुसीबत बन जाती है, क्योंकि ये लाश सड़ती रहेगी, जिससे आसपास के कई किलोमीटर का इलाका दुर्गंध से भर जाएगा। इस समस्या से निजात पाने के लिए समुद्री कर्मचारियों को व्हेल की लाश को कहीं दबा के ठिकाने लगाने की जरूरत होती है। लेकिन समस्या ये है कि लगभग 1.5 लाख किलो वजनी जीप को भला कैसे हटाया जाए। व्हेल को हटाने के लिए किसी क्रेन की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार क्रेन से हटाते समय दुर्घटना भी हो जाती है। क्रेन से हटाते वक्त ही व्हेल के शरीर में विस्फोट हो सकता है और ऐसा इतिहास में कई बार हो भी चुका है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपको सावधान रहने की आवश्यकता होती है और आप समुद्र के किनारे मरी हुई किसी व्हेल के ज्यादा नजदीक ना जाएं। उम्मीद है दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों जिंदा से ज्यादा एक मरी हुई ब्लू व्हेल खतरनाक होती है। साथ ही अगर आपने भी कभी ऐसी ही किसी जिंदा या विस्फोट होती हुई व्हेल को देखा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें